हमारे प्यारे दोस्तों, सिद्धि फिजिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, कल हम फेल्योर ओम्स लॉ किस तरह फेल हो जाता है और इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में हमने कल बताया था और आप अच्छी तरह से सीख लिए ही होंगे। आज हम 11th का टॉपिक लेकर आते हैं, जिस टॉपिक का नाम है मोशन अंडर ग्रेविटी। कैसे पढ़ना है देखिए, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सिलरेट्स, यूनिफॉर्म एक्सीलरेट्स, है ना। चलिए, इस मोशन अंडर ग्रेविटी का मीन्स होता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेट्स। कोई बॉडी यूनिफॉर्म कैसे करेगी, देखिए मिस कहने का मतलब है यूनिफॉर्म का मीन्स समझिए कि वेलोसिटी जीरो होगा। कैसे जीरो होगा हम इस पर डिस्कस करेंगे। जैसे कोई पार्टिकल है, इस पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी से यदि इस पर हम यदि थ्रोन करें, फेंक रहे हैं, तो इस पार्ट का जो वेलोसिटी होगा वह तो जीरो होना, क्योंकि यहीं पर रुक गया आके, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बराबर जी, जी बराबर ए या ए बराबर जी, बोलिए ए बराबर जी। जी जो है यह अंडर ग्रेविटी कांस्टेंट हो जाता है उसका वेलोसिटी, ये जो होता 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, या नहीं तो 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। हर न्यूमेरिकल में 9.8 नहीं लेकर अप्रोक्सीमेट वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लेते हैं। नहीं पढ़े हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। जब पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट करती है, इनिशियली वेलोसिटी पर डिपेंड करेगी, टाइम पर डिपेंड करेगी, एक्सीलरेशन बॉडी पर डिपेंड करती है, ये सारा चीज़ से डिपेंड करती है। जब पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है तो S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। U पर डिपेंड करेगी, T पर डिपेंड करेगी, एक्सीलरेशन पर डिपेंड करेगी। सेकेंड पॉइंट है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2S। ये कब होता है, जब डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल जो होता है और इनिशियल जो वेलोसिटी जो होता है वो फाइनल वेलोसिटी के बराबर होता है, तब आपका जो होगा V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2S होता है। जब इनिशियली वेलोसिटी का यूज होता है तो U प्लस AT बस। ये 3 फॉर्मेशन को आप लोग को अच्छी तरह पढ़ लेना है। इसी का यूज हम न्यूमेरिकल में करेंगे ही करेंगे। कुछ कन्वेंशन पार्ट से देखिए, कन्वेंशन क्या कहता है, कन्वेंशन। ये मान लीजिए ग्राउंड लेवल है, ये आपका ग्राउंड है, ये आपका ग्राउंड है। नहीं दोस्त, जब ये आपका ग्राउंड है, कहने का मीन्स है यदि कोई पार्टिकल को ऊपर यदि थ्रोन करते हो, यदि S क्या हो जाएगा दोस्त, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक उसी तरह जब कोई पार्टिकल नीचे आता है, किसके कारण, ड्यू टू अंडर ग्रेविटी कारण, तो S क्या हो जाएगा, निगेटिव डायरेक्शन में चलेगी। तो S जो होगा निगेटिव पार्टिकल होगा। जब ऊपर का इनिशियली वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाता है तो नीचे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। नहीं, चलिए
वीडियो को पॉज कीजिए और इसको लिखिए। दोस्तों देखना, मोशन अंडर ग्रेविटी की जो जैसे हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले की बात हम बताएंगे, एस का डायरेक्शन हो सकता है, यू का डायरेक्शन हो सकता है, भी का डायरेक्शन हो सकता है एंड ए का डायरेक्शन इजे क्या होगा, डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट मीन्स मोशन अंडर ग्रेविटी इज एक डायरेक्शन होता है। नहीं, अब क्या कहेगा, यदि वो एक स्टोन है, एक स्टोन को यदि एक ये स्टोन को आप यदि नीचे गिराते हैं तो उसमें ग्रेविटी का यूज होगा। एक स्टोन को आप नीचे गिराते हैं तो किसका यूज होगा, ग्रेविटी का यूज होगा। नहीं तो क्या बोल सकते हैं, इफ ए बॉल या एक स्टोन बोलो, ए बॉल थ्रोन डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्या होता है यदि एक बॉल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिराते हैं, देन तब मोशन ऑफ अंडर ग्रेविटी, मोशन ऑफ अंडर ग्रेविटी मीन्स क्या होगा, अंडर ग्रेविटी का मोशन जो होगा दोस्त मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। फिर से सीखिए, जब किसी पार्टिकल को आप या एक बॉल है, यदि आप बॉल क्रिकेट खेलते बॉल को यदि आप नीचे गिराते हैं तो बॉल स्वाभाविक ही नीचे गिरेगा। क्या कहेगा, कंडीशन पढ़िए, इफ ए बॉल थ्रोन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यदि एक बॉल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिराते हैं तब मोशन ऑफ अंडर ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। पहला कंडीशन है। दूसर का कंडीशन क्या पढ़ना है, देखिए, जब एक पार्टिकल को अपवर्ड डायरेक्शन में बॉल को ऊपर फेंकते हैं, ऊपर ऐसे ऊपर फेंक रहे हैं, मीन्स क्या बोल सकते हैं कंडीशन, इफ ए बॉल थ्रोन अपवर्ड डायरेक्शन then motion of under gravity, motion of under gravity is upward direction। क्या, जब नीचे गिराते किसी बॉल को तो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, जब ऊपर जब किसी बॉडी को फेंकते हैं तो अपवर्ड डायरेक्शन होगा। चलिए इसको फेयर कीजिए, अब देखना क्या चीज कि किसी पार्टिकल को यदि, या एक पार्टिकल का नाम लीजिए, एक बॉल को यदि ऊपर की ओर फेंकते हैं, ये अपवर्ड डायरेक्शन है, अपवर्ड डायरेक्शन हुआ ये। जब बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो बॉल क्या आएगा, नीचे आएगा ना, किसके कारण, जी के कारण नीचे आया, इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन बोलेंगे। नहीं,
मिस बॉल को ऊपर फेंके, बॉल को नीचे फेंके, नहीं। जब किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो कंडीशन जो जी का बनेगा वो नीचे ही रहेगा, नहीं डाउनवर्ड डायरेक्शन हमें होगा। तो क्या बोलेंगे, द डायरेक्शन ऑफ जी इज ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन। है ना, जब जी का डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड की ओर होगा, मिस जी पॉजिटिव की निगेटिव, तो जी क्या हो जाएगा दोस्त, निगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा। हर हमेशा जी क्या होगा, निगेटिव डायरेक्शन में होगा। चलिए न्यूमेरिकल बताते हैं इसको, वीडियो को पॉज कीजिए। दोस्तों थोड़ा बारीकी समझे, हमने आपको कंसेप्ट दे चुके हैं, फिर न्यूमेरिकल आपका है, देखिएगा थोड़ा कंसेप्चुअल देखिएगा, डरिएगा नहीं। क्या कहता है, ए बॉडी थ्रो वर्टिकली अपवर्ड विथ ए स्पीड यू एंड, पहला क्या बोलता रहा है, टाइम टेकन बाय इट टू रीच मैक्सिमम हाइट। दूसरा पॉइंट कहता है मैक्सिमम हाइट। तीसरा पॉइंट टाइम टेकन टू रीच इनिशियली पोजीशन। दोस्त क्या कहता है, पहला कंडीशन क्या कहता है दोस्त, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ए बॉडी, क्वेश्चन क्या कहता है कि एक किसी बॉडी को यदि अपवर्ड डायरेक्शन में यदि हम थ्रोन करते हैं, फेंकते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इनिशियली वेलोसिटी जो होगा वह u बराबर प्लस u हो जाएगा, नहीं। एक्सीलरेशन तो जब भी होगा बॉडी को नीचे गिरेगा ना, a बराबर माइनस जी, क्योंकि किसी बॉडी को यदि आप ऊपर फेंक रहे हैं तो यहाँ पर जो वेलोसिटी का कंडीशन v बराबर क्या होना चाहिए, 0। क्या, तो सिंस v बराबर जो होगा u प्लस क्या होगा, 80 होगा, नहीं। तो v 0, u बराबर प्लस u, चलिए प्लस u, ए कितना है माइनस जी इंटू टी, टाइम निकालना है, टाइम टेक बाई ई टू रीच मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम हाइट पर जो पहुंचेगी उसका टी निकालना है। देखिए u है तो प्लस माइनस u बराबर है ना, प्लस माइनस माइनस जी और टी, ये से ये कैंसिल, टी बराबर u बटा जी। इससे स्पष्ट हो गया कि जी क्या निगेटिव हुआ। देखिए कैसे निगेटिव हुआ, मीन्स इफ ए बॉडी थ्रोन अपवर्ड डायरेक्शन, जब एक बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में यदि फेंका जाता है तो देन वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हो क्या होगा, a बराबर माइनस जी, ये कंडीशन अप्लाई होगा, नहीं। तो t जैसे t बढ़ेगी तो इनिशियल वेलोसिटी बढ़ रहा है ना पॉजिटिव, और t बढ़ रही है तो g क्या हो रहा, घट रहा। कंडीशन क्या है, मीन्स t बराबर u और t बराबर 1 बटा जी, मीन्स t को यदि बढ़ा रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी बढ़ रहा है, t को यदि बढ़ा रहे हैं तो g का वैल्यू घट रहा है, निगेटिव और पॉजिटिव हो रहा है। हर मायने में t क्या होना चाहिए दोस्त, पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा का कंडीशन क्या कहता है, देखिए मैक्सिमम हाइट, यदि कोई बॉडी को यहाँ से यहाँ तक फेंके है, कोई बॉडी यहाँ से यहाँ तक फेंके, यहाँ दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो s होगा, नहीं s होगा, क्या समझ में आ रहा है ना, ठीक है s होगा। जब s होगा, s बराबर h के बराबर हाइट होगा, मैक्सिमम हाइट होगा, है ना।
तो वेलोसिटी वही होगा, 0 हो जाएगा। u क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा प्लस u, ये क्या होगा माइनस g हो जाएगा। मीन्स v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s होता है। 0 प्लस u का स्क्वायर प्लस 2 माइनस g इंटू एस बराबर h, माइनस u का स्क्वायर प्लस माइनस 2gh हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, h बराबर u स्क्वायर बटा 2g। कंडीशन क्या निकला, कंडीशन यही निकला कि जब जब हाइट बढ़ेगी, व्हेन हाइट ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज, है ना, किसी बॉडी का यदि हाइट बढ़ती है तो इनिशियल वेलोसिटी और ज़्यादा बढ़ेगी, मोर इंक्रीज। देन हाइट यदि बढ़ रही है तो जी का वैल्यू क्या होगा, वो कम रहा है। तीसर का कंडीशन में कह रहा है, देखिए यू पॉजिटिव हो जाए, यहाँ से यहाँ तक मान लो भी 0 हो जाएगा, यू पॉजिटिव टी बन गया, यहाँ से यहाँ तक ई भी टी बन गया। मीन्स ये u बराबर पॉजिटिव यू और u बराबर निगेटिव यू नहीं। कैसे निगेटिव कैसे पॉजिटिव, मान के रखा जाए इनिशियली वेलोसिटी से कोई बॉडी को यदि थ्रो कर फेंक रहे हो तो भी क्या है यहाँ पर रुक गए, 0 होगा, कांस्टेंट होगा वेलोसिटी। यहाँ से यहाँ तक जो लिया पार्टिकल, बॉडी का पार्टिकल जो है वह क्या टी ले लिया, फिर यही पार्टिकल आके नीचे गिर गया तो यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। जब भी ये यू निगेटिव होगा तो निष्कहने का मतलब है टी कैसे निकालेंगे, टी बराबर 2u, एगो u ये 2u अब बट्टा जी नहीं। चलिए रफ कीजिए।